कुछ ये इस तरह से हमने एग्जांपल्स बनाए थे। अभी बहुत दिन हो गए, इसलिए क्या करते हैं, एक रिवीजन लेते हैं। कंटेनर का सीएसएस बताएगा कोई? क्या होता है कंटेनर का सीएसएस? मार्जिन जीरो एटो। यस। सबसे पहले सीएसएस में क्या करना है? रिसेट। सीएसएस रीसेट है ना। Yes. बायोजिन, बायोजिन विद सेलेक्टर। यूनिवर्सल। Margin 0, padding 0. बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स है जी, बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। देन कंटेनर। ओके, मान लो कंटेनर हमारा 1200 पिक्सल का, ठीक है। ओके, और कुछ सीएसएस होता है क्या इसमें? राइट, कंटेनर तो हमारा क्रिएट हो गया। कंटेनर कहाँ पे होना चाहिए वेबसाइट के? स्क्रीन के कहाँ पे होना चाहिए? मिडल में आना चाहिए। मिडल में आना चाहिए ना, सेंटर में आना चाहिए। राइट, सेंटर में नहीं आ रहा कंटेनर, लेफ्ट में चला मार्जिन गया। यस, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मार्जिन ऑटो करना चाहिए। मार्जिन टॉप बॉटम जीरो, लेफ्ट राइट ऑटो, है ना। ऑटो करना है, बट कदर लेफ्ट राइट ऑटो करना, ठीक है। टॉप बॉटम कुछ नहीं देना, इसलिए टॉप बॉटम जीरो रखो। ओके, आगे कंटेनर सेंटर में। कंटेनर हम कब यूज करते हैं? कंटेनर कब यूज करते हैं? अरे किया था ना डिस्कस अपने ये सारी चीजें। हेलो, फिक्स विड्थ के लिए सर। करेक्ट। जब वेबसाइट क्या होता है, फिक्स विड्थ का चाहिए, तब हम क्या करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं, है ना। अब नोट्स नहीं निकाल रहे हो क्या? ठीक है, अभी नहीं निकाला होगा तो ठीक है। अब कितना है डेटा आज? 3 है, ठीक है। 23 तक जितना भी एस्टिमेट सीएसएस हुआ सब नोट्स चाहिए, रिटर्न हैंड रिटर्न नोट्स। राइट, ये चीज मैंडेटरी है। ओके, 1 वीक के ऊपर का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट फ्राइडे तक सारे नोट्स चाहिए। सो कंटेनर हम कब यूज करते हैं, जब हमें फिक्स विड्थ का वेबसाइट बनाना होता है। राइट, अब उसके अंदर हम यूज करते हैं रो। रो क्लास कब यूज करते हैं?
ग्रिड सिस्टम, हाँ करेक्ट, ग्रिड सिस्टम मतलब जब हम फ्लोट वाले HTML एलिमेंट यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं, रो रो क्लास यूज करते हैं। ठीक, अब फ्लोट का इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? फ्लोट करने से दो HTML एलिमेंट साइड बाय साइड आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बट उसकी कुछ प्रॉब्लम भी होती है। मान लो ये मेरा मेन व्यू है, इसमें मैंने दो बॉक्स लिखे। ठीक है, अब ये बॉक्स में कुछ CSS दे दी। width 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वो दोनों ड्यू तो हाइट विड्थ तो दे दी, बट दोनों एक दूसरे के नीचे आते। क्यों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं? फ्लोट अप्लाई नहीं किया और डिस्प्ले भी ब्लॉक नहीं लेवल एलिमेंट और क्लियर यस, दोनों के दोनों क्या है, ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब हमने इसको साइड बाय साइड लाना। मैंने दोनों को किया फ्लोट। ठीक है, 1 2 1 and 2। ठीक है, दोनों हो गए फ्लोट। यस सर। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, नोट होने से क्या प्रॉब्लम होगा। म्यूट करो बैकग्राउंड नॉइज। मेन का हाइट क्या हो गया, जो हमारा मेन ड्यू है इसका हाइट कितना है, 0 हो गया ना। 1536 इज अ विड्थ बाय 0, 0 क्या है, इज अ हाइट, राइट। बेसिकली ना, चाइल्ड क्या हाइट के ऊपर डिपेंड होता है, पेरेंट का हाइट, है ना। चाइल्ड, टोटल चाइल्ड का काउंट करके जितना हाइट होता है उतना हाइट होता है किसका हाइट, पेरेंट का हाइट। अब दो चाइल्ड है, दोनों का हाइट 300 है लगभग, बट मेन जो है ना, पेरेंट, पेरेंट का हाइट कितना है, 0। और ये क्यों होता है, बिकॉज हमने इसको क्या किया है, क्या किया है, फ्लोट यूज किया है। फ्लोट इसलिए है ना, फ्लोट का साइड इफेक्ट है। और फ्लोट का साइड इफेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लास बना पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं रो। और उस रो क्लास की CSS क्या होती है, कौन बताएगा? एंड डिस्प्ले टेबल क्लियर Display बोथ table, width 100%. क्लियर बोथ। ठीक है, अब देखो हाइट कम हो गई क्या, रो की? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर ये CSS लिखा है। अब ये सारा CSS हटा दो, देखो रो का हाइट वापस क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम ये रो यूज करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यस सर। एक काम करते हैं, अब देखो जो हमें डिजाइन मिलता है ना हमेशा, वो डिजाइन हमेशा 12 ग्रिड में क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड होता है ना। उसको UX या UI की लैंग्वेज में हम कहते हैं
12 ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? वेल ग्रिड सिस्टम। 12 ग्रिड सिस्टम मतलब एक रो के अंदर हमेशा कितने ग्रिड होंगे? वेल ग्रिड्स। 12 ग्रिड्स होंगे ना। ग्रिड मतलब कॉलम, ग्रिड मतलब कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। और हर ग्रिड का ग्रिड होता है यूनिफॉर्म, इक्वल, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 5, ठीक है। अब ये इक्वल विड्थ ऐसा एज्यूम करके चलो, है ना। तो एक रो में हमेशा कितने ग्रिड होता है? वेल ग्रिड। 12 ग्रिड होता है, ठीक है। और हर ग्रिड के बीच में कुछ स्पेस होता है, दो ग्रिड के बीच में, दो कॉलम के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, जो हम 30 पिक्सल का देते हैं। बेसिकली कितना देंगे? हम यूज करते हैं 30 पिक्सल, राइट। क्यों? क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप को। हम हमारा खुद का सीएसएस नहीं लिख रहे, हम जो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है वो फॉलो करें, बूटस्ट्रैप, ठीक, ठीक है। और दो कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं गटर स्पेस। दो कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं गटर गटर स्पेस। स्पेस, ठीक है। ओके, अब ये ग्रिड सिस्टम का ही यूज करके हमें डिजाइन बनाना होगा हमेशा। ये ग्रिड सिस्टम जो है 12 ग्रिड सिस्टम, इसका ही यूज करके हमें क्या करना है? डिजाइन बनाना है। अब मान लो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक रो में साइड बाय साइड दो ड्यू चाहिए। हमें एक रो में साइड बाय साइड कितने ड्यू चाहिए? दो। दो ड्यू। बट दोनों का विड्थ क्या चाहिए? सेम सेम चाहिए। चाहिए, इक्वल चाहिए। दोनों का विड्थ कितना चाहिए? इक्वल चाहिए। इक्वल चाहिए, राइट। तो देखो एक रो में कितने ग्रिड का हमने? वेल 12 ग्रिड, ठीक है। अब देखो ये रो है, दिस इज रो, है ना। ये क्या है? रो क्लास है, राइट। ये बाहर वाला रो है, तो ये उसके क्या हो गए? चाइल्ड। चाइल्ड हो गए ना, यस सर। राइट। ये बाहर का अगर रो है तो ये दोनों उसके चाइल्ड हो गए, राइट। अब जो ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट हो गया। अब पेरेंट के पास कितने ग्रिड है? 12 ग्रिड वेल है, राइट। और दोनों को इक्वल विड्थ चाहिए, तो एक एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 6 कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 6 6 ग्रिड देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम क्लास का नाम क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम कैसे होगा? कॉल 6 हाइफन 6 कॉल हाइफन 6 लिख तो दिया हमने, बट अभी ये साइड बाय साइड नहीं आएंगे। क्यों? सिर्फ क्लास लिखने से नहीं होता ना, फ्लोट लिखना चाहिए। लोड करना उसको पड़ेगा। मतलब सीएसएस भी लिखना पड़ेगा ना इसका, यस। राइट। इसका क्या करना पड़ेगा? सीएसएस लिखना पड़ेगा। तो सीएसएस क्या होगा इसका? कॉल 6 फ्लोट लेफ्ट और सिर्फ फ्लोट विड्थ लिख के नहीं, है ना, इसको क्या देना पड़ेगा? विड्थ देनी पड़ेगी। तो विड्थ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अब यस। विड्थ हम कैसे? हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे कि भाई विड्थ ब्राउजर तुम ही कैलकुलेट करो, राइट। तो ब्राउजर कैसे करेगा कैलकुलेट? 100% into विड्थ 6। 100%। ओके, तो कैसे होता है कैलकुलेशन? अपने पास 12 ग्रिड है, 12 में से हमने कॉल 6 को दे दे 6। तो अगर 100% है तो परसेंटेज में कितना मिलेगा अपने को? फाइंड एक्स, है ना, लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इंटू 12, है ना, 100% इंटू 6 ऐसा, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे? 100% into 6/12। 6 बाय परसेंट
divided by 12. आगे Yes. yes sir. राइट, साइड बाय साइड, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बढ़िया। तो इस तरह से अगर मुझे साइड बाय साइड 3 ड्यू चाहिए, साइड बाय साइड ड्यू चाहिए 3 इक्वल विड्थ के, 1 2 3, तो एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा, कितना कॉलम देना पड़ेगा? 4 चार 4 4 देना पड़ेगा, राइट। Yes. सर। ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि पेरेंट के पास कितने हैं? 12 ग्रिड है। 12 12 ग्रिड। हाँ, पेरेंट के पास कितना है? 12 ग्रिड है, राइट। इसके पास 12 करोड़ रुपए है, 3 बच्चे, तीनों में इक्वल बांटना है, तो एक को कितना देना पड़ेगा? 4 4 करोड़, है ना? बहुत होता है, राइट। सो आते हैं यहाँ पे, एक नया रो लिखते हैं यहाँ पे, रो में कॉल हाइफन, यस, 4 नंबर ऑफ ग्रिड्स 4, राइट। और ऐसे कितने ड्यू चाहिए अपने को? 3, है ना? कॉल 4 के 3 ड्यू चाहिए, ठीक है, 3 ड्यू मिल गए, बट तीनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, साइड बाय साइड आ रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। नहीं आ रहे, क्यों? CSS अप्लाई नहीं किया। CSS नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे आते हैं, कॉल 4, सबसे पहले फ्लोट फ्लोट लेंथ, इसमें और एक चीज मिस होगी, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, पैडिंग यस, है ना, गटर स्पेस 100% into into 4 number divided of by 12. grades divided by total number of grades, है ना? 100% into number of grades divided by total grades, ठीक है, ओके। अब दोनों जगह पे क्या चाहिए? पैडिंग चाहिए, टॉप बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट चाहिए, 30 पिक्सल, 15 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, राइट, हो रहा है वर्क। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का? No sir. ठीक है, अब अपने को नंबर, ठीक है, 4 नंबर के ड्यू चाहिए, है ना? सॉरी, नंबर ऑफ ड्यू 4 चाहिए, और 4 कितने चाहिए? इक्वल विड्थ के चाहिए। साइड बाय साइड कितने चाहिए? 4 चाहिए। 4 चाहिए। तो बताओ कैसे होगा? 3 3 देना, 3 3 3 देना कॉलम्स। पड़ेगा ना, 3, हर एक को 3 कॉलम देना पड़ेगा। तो बताओ इसका CSS
करते हैं। चलिए HTML बताओ। div call3 div class is equal to call3 call3 इसके कितने चाहिए? 4 times और उसके अंदर कुछ दिखाना है, इसलिए क्या करेंगे? box राइट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? क्यों CSS नहीं लिखा? इसका CSS क्या होगा? call3 float left calc in bracket 100% into 3 divided by 12 ठीक है। और कुछ मिसिंग है इसमें? नहीं ना? ओके, आ गया साइड बाय साइड। कुछ मार्जिन वगैरह नहीं डाला, इसलिए क्या करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, आगे साइड बाय साइड 4। Yes, sir. ओके सर, थोड़ा सा अलग अलग कॉलम वाले लेते हैं, है ना? तो शायद हमने किया है ये बहुत, बस 2-4 तो एग्जाम्पल किए थे, और एक बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पे 9 ग्रेड चाहिए और यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गए, है ना? ठीक है, बताओ कैसे करेंगे आप इसका CSS? 9 और call3 की div class कॉल 9 उसके बाद div class में call3 की मेरे को बताओ इसमें से किसका CSS लिखना चाहिए? कॉल 9 का सिर्फ कॉल 9 का, क्योंकि कॉल 3 ऑलरेडी हमारे पास है है लिखा हमारे है पास, है ना? और क्लास हम क्यों यूज करते हैं? इसलिए तो करते हैं ना। क्या है? रीयूजेबिलिटी। क्लास की सबसे मतलब अच्छी बात क्या है कि उसको हम कितने भी जगह पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, कितने भी HTML एलिमेंट पे कर सकते हैं, राइट? सर ये कॉल्स reusability dry run ऐसा यस। and do not yourself. हाँ हाँ हाँ, वो तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट है, वो भी करेक्ट पॉइंट है। तो कैसे करेंगे फिर? grouping comma देके grouping. ग्रुपिंग करो, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। मेरे को इससे भी अच्छा सॉल्यूशन देगा क्या कोई? विड्थ ना हम सिर्फ अलग अलग लिख लेंगे और ग्रुपिंग फ्लोट और पैडिंग नहीं, ग्रुपिंग तो है मेरे पास, मेरे सेम को भी क्लास पता देंगे है। सर. वो सेम क्लास देंगे तो फिर HTML में बार बार लिखना पड़ेगा। मैं उतना बहुत लेजी आदमी हूँ, मैं लेने नहीं जाके लिखूंगा वहां पे। और मैं यहाँ पे भी नहीं लिखना चाहता मल्टीपल क्लासेस, बहुत लेजी आदमी हूँ, कैसे करूंगा बताओ? डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं. बताओ कैसे करेंगे? मेरे को यहाँ पे क्लासेस लिखना नहीं है, क्योंकि अभी आगे जाके कॉल 2 आएगा, कॉल से 8 आएगा, कॉल 7 आएगा, कॉल 5 आएगा, हर बार लिखना पड़ेगा। बट मैं नहीं लिखना चाहता यहाँ पे। एन लिख सकते हैं क्या सर हम? कैसे? एन नंबर मीन्स कोई भी नहीं नंबर नहीं, डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं. कैसे करेंगे बताओ? यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखने का सर। यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे लिख सकते हैं?
descendant. नहीं ऐसा देखो, कुछ भी मत बताओ ऐसे कॉलेज के वाइवा में जैसे बताते हैं हम, कुछ भी नहीं आता तो बता देते, कहीं तो तुक्का लग जाएगा, सोच के बताओ, है ना। बात करो, अच्छी बात है, बट बताने से पहले एक बार सोचो कि ये जो बोल रहा हूँ वो कैसे लागू, कहाँ पे कैसे अप्लाई। आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या एट्रीब्यूट सेलेक्टर करके, Yes. राइट? तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि भाई सिर्फ उसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर ये क्लास अप्लाई करना, ये सीएसएस अप्लाई करना जिसके क्लास का नाम स्टार्ट होता हो किस कॉल हाइफन से, बट मेरे को ये पता नहीं है स्टार्ट विथ कैसे लिखता है एट्रीब्यूट में, किसी को पता है? स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, इंक्लूड्स, No, sir. Start है करेक्ट, आप अब साइन साइन का आप यूज साइन. करके वेरी गुड, है ना, एप कैरेट कहते हैं इसको, अपवर्ड डायरेक्शन वाला कैरेट, यहाँ पे स्टार लिख दिया तो वो हो गया इंक्लूड, यहाँ पे डॉलर लिख दिया तो एंड्स विद, राइट? अब मेरे को बताओ कॉल वाले कितने भी क्लासेस आने दो, मेरे को सीएसएस रिपीट लिखने की जरूरत है क्या? यहाँ पे ये नहीं. डबल लिख रही है, राइट? नहीं। दूसरी चीज, अगर कॉमन क्लास किया होता तो मेरे को 10 जगह पे कॉमन क्लास क्या करना पड़ता है यहाँ पे, राइट? तो सही तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या यूज करो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जाके देखो यूआई पे, यूआई पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ है गड़बड़, पहले 2 साइड बाय साइड, बाद में 3 साइड बाय साइड, और बाद में 4 साइड बाय साइड। अच्छा ये 5वां कहाँ से आ गया? अच्छा ये लिख सर के वो रखो, 3 9 ऑलरेडी 3 आ गए. हाँ, है ना, 3 आ गया, 9 वाला नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं अभी, यस यस लिखो, राइट, 993। चाहे तो समझने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर डाल दो और बॉक्स में थोड़ा सा सीएसएस लिख दे, उसके बारे में टेक्स्ट को खुला देते हैं, कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज, ये 9 ठीक है। ओके, अब मेरे को तो 8 और 4 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया, कुछ अलग लेते हैं, टोटल 12 होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो अब कितने रह गए? 3. 3. 5 4 रह गया 3, है ना? ठीक है, तो पहले उसका एस्टिमेट बताओ मेरे को। View class हम्म, 5. 5. और 5, 5. उसके बाद 3. 4, उसके बाद 3. 3. ठीक है। अब शायद हमारे पास 4 और 3 का सीएसएस है ऑलरेडी, है ना?
4 का भी है, 3 का भी है। अपने को लिखना किसका है बस? फर्स्ट 5 5 का। तो कॉल हाइफन नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ ग्रेड जितना चाहिए वो, फिर विड्थ कैलसी 100% इंटू 5 डिवाइड बाय। ओके, और ये सब सही चला है, यही से समझ में आता है ना। ये टोटल 9 थे ना ऊपर वाला, राइट? तो ये 5 प्लस 4 भी कितना होगा? 9। मतलब एग्जैक्टली एक ही जगह पे क्या हो रहा है, दोनों खत्म हो रहा है, राइट? मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, राइट ना? ये ऊपर वाला 9 है, ये दोनों मिलके भी 9 है, तो सेम जगह से स्टार्ट होना चाहिए और सेम जगह पे जाके ये एंड एंड भी होना चाहिए, हो रहा है, राइट? ठीक है, अब हो रहा है ना। ये सारा तो होमवर्क आप कर दोगे वापस एक बार, कल मेरे को दिखाओगे सब लोग। अब ये 4 चाहिए और यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है? लेफ्ट में 4 चाहिए, राइट में 4 चाहिए, और जो ये बॉटम है ना, यहाँ पे गैप चाहिए, बट गैप कितने ग्रेड का चाहिए? ग्रेड का ना, इधर 4 ग्रेड ले लिए एक ड्यू ने, लेफ्ट में, राइट ने एक ड्यू ने 4 ग्रेड ले लिए, तो सेंटर में कितना स्पेस रहेगा? 4 4 रहेगा। टोटल कितने ग्रेड होते हैं? 12 12 होते हैं, ठीक है? ये ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 4, यहाँ पे भी क्या करता है 4, और यहाँ पे कैसे करेंगे? एनबीएस पे अप्लाई करना पड़ेगा। एनबीएस पे अप्लाई करेंगे, अगर नहीं HTML किया, एंटिटी नॉन ब्रेकिंग स्पेस। यस, तो क्या हो गया भाई, सॉरी, राइट? देखो, वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज नहीं किया तो क्या हो गया, स्पेस गट क्रिएट नहीं हो रहा है साइड ना, पे से साइड में गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंड एनबी एसपी एसपी, ठीक है, हो गया क्रिएट, ठीक है? बट ये सही तरीका नहीं है। लास्ट सेशन भी जब हमने ये लिया था इसका, उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि ये सही तरीका नहीं है इस चीज का, राइट? यस तो ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है? अब ये हटाने से क्या हो गया, ये साइड वापस इधर आ से गया। ओके, समझने की कोशिश करते हैं क्या करेंगे इसको। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बॉर्डर देता हूँ, जब भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो बॉर्डर डालते हैं, है ना? ठीक है, ये बॉर्डर डाल दिया। अब हमें समझ में आ रहा है, मेरे को तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये पहला 4, राइट? इसके बाद ये सेकंड वाला 4, और यहाँ पे 4 का एम्प्टी स्पेस है। कितना स्पेस है? 4 का 4 स्पेस है। अब मेरे को बताओ, अगर ये ड्यू यहाँ पे लाना है ना, ये वाला जो ड्यू है, ये अगर कहाँ पे लाना है, इस पोजीशन में लाना है, तो यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस किधर लाना पड़ेगा? मिडल में मिडल में लाना पड़ेगा, राइट? अब दूसरी चीज है, बताओ, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये इस कॉल फोर वाला जो ड्यू है उसके अंदर का है या बाहर का है? बाहर का है। बाहर का स्पेस है ना। यस ये ड्यू तो यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया। खत्म हो गया, तो ये जो स्पेस है ये बाहर का स्पेस है। और जनरली किसी एचटीएमएल एलिमेंट के बाहर का स्पेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन 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 कहते हैं, राइट? ओके, तो अब मेरे को बताओ कि ये ड्यू अगर हमें यहाँ पे लाना है तो इस ड्यू को लेफ्ट में कितना स्पेस देना पड़ेगा, कितना मार्जिन देना पड़ेगा? सर पोजीशन यूज कर नहीं कर सकते क्या? नहीं, पोजिशन नहीं करेंगे ना, यहाँ पे पोजिशन की जरूरत ही नहीं है, नौ हॉरिजॉन्टली। से कर, मार्जिन 9 से। क्यों, मैंने उसे
मेरे स्क्रीन का साइज मान लो 900 पे सेट हो गया, फर्क क्यों होगा, ऊपर होगा क्या? रिस्पॉन्सिवनेस। हाँ, मेरे को बताओ ये स्पेस कितना है? और कॉलम कितना? 4 कॉलम कितना है? कितना है ये स्पेस? 4 कॉलम्स कितना? 4 कॉलम कितना है? अगर ये ड्यू पूरा इधर लाना है तो ये स्पेस किधर लेना पड़ेगा 4 कॉलम का? मिड में लेना। मतलब इतना ही मार्जिन देना है हमें किसको? मिड इस ड्यू सेक्शन। को। इस ड्यू को हमें कितना मार्जिन देना है? इतना। इतना मतलब कितने ग्रिड? इतना 4 ग्रिड कितना? फ्लोट ग्रिड कितना? कैसे लिखेंगे अब? इसको लिखेंगे मार्जिन 4 ग्रिड का कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलसी 100% into 4 divided by 12. हो गया। Yes. है ना? 800 पिक्सल 900 पिक्सल कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या अभी? यहाँ पे किसी भी स्क्रीन के ऊपर लेके जाओ, क्या होगा? ये फर्क कर रहा है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो, है ना, डिजाइन क्या है हमारे पास, ये देखिए 4 डिव इधर चाहिए, 4 डिव इधर चाहिए, बीच में कितने ग्रिड का स्पेस है? 4 4. grid. 4 ग्रिड का है। तो अब हमने करना क्या है, जितने ग्रिड का स्पेस चाहिए उतना मार्जिन लेफ्ट देना है किसको? इस डिव को। इस डिव को क्या करेंगे हम? मार्जिन लेफ्ट कितना? Yes. 100% 100% into इंटू 4 divided by 12. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हेलो। हाँ यस। सर फिर एनबीएस पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ देखो, कॉल हाँ फॉर लिख के वहां पे वहां तक ही अब, लिखना। हाँ यहाँ पे एनबीएस क्या होता है, एक तो ये लिखना पड़ रहा है, एस्टिमल जा रहा है ना फालतू का, हाँ, राइट? ऐसे अगर 50 जगह पे लिखना है तो 50 ड्यू हमारे क्या हो रहे हैं? बिना मतलब के बढ़ रहे बिना हैं, मतलब। राइट? तो हमने क्या करना है, अब इस ड्यू को कितना मार्जिन लेफ्ट देना है? 4 ग्रिड इतना फ्लोट ग्रिड जितना। में। तो हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, और ऐसे क्लासेस को कहते हैं ऑफसेट क्लास। कौन सा क्लास? ऑफसेट क्लास। ऑफसेट क्लास। कितने का देना है? 4 का, राइट? ठीक है, बन गया है ना? ऑरेंज कलर दिख रहा है, 4 ग्रिड इतना अंदर। यस सर। और ऑरेंज कलर मतलब क्या होता है? मार्जिन। ऑरेंज कलर मतलब मार्जिन होता है ना, मार्जिन। राइट? यस। ग्रीन होता है पैडिंग। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा पैडिंग देखेगा 15 पिक्सल, और उसके बाद मार्जिन। तो वो जो हमने एनबीएसपी वाली की थी प्रैक्टिस, है ना, वो छोड़ यस। देना। अब इसके बाद यही प्रैक्टिस करनी, ठीक है? ऑफसेट। ऑफसेट वाली। प्लीज म्यूट करना, बैकग्राउंड नॉइज है।
मेरे को पे अनम्यूट करें। इधर 3 वाला चाहिए भी, और इधर एक 3 वाला चाहिए। इधर 3 वाला, इधर 3 वाला। तो सेंटर में बताओ क्या आएगा, 6. Correct. 6. है ना? खाली जगह कितना ग्रेड का होगा यहाँ पे? 6. 6 का। ठीक है, तो अब मेरे को क्लासेस बताओ, इस ड्यू के ऊपर कौन सा क्लास होगा? Class 3. कॉल 3। All 3. इस ड्यू के ऊपर कौन सा क्लास होगा? Call 3. All three. कॉल 3 एंड Offset 6. ऑफसेट 6, क्योंकि इस ड्यू को लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है, कितने ग्रेड का? 6 ग्रेड का। 6 ग्रेड का छोड़ना है। ठीक है, Yes. ओके। देखो साइड बाय साइड आ गए, है ना? बट ये स्पेस में खाली चाहिए तो ओके, ये हमें इधर चाहिए पूरा लेफ्ट में, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे ऑफसेट 6, क्योंकि इस ड्यू के बाजू में लेफ्ट में हमें 6 ग्रिड छोड़ना है खाली, राइट? यहाँ पे लिखते हैं ऑफसेट मार्जिन 100%, Divided by 12. 6, Divided by 12. ओके। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो ये इसके ऊपर कोई आपको ज्यादा ग्रिड सिस्टम का कॉम्प्लेक्स तो नहीं आया ना, इतना ग्रिड सिस्टम का प्रैक्टिस कर लिया तो फिर हम कोई भी वेबसाइट, हम वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको। देखो ये 3 का है और ये 3 का है, 3 ग्रेड का है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना खाली स्पेस है? कितना होगा? इक्वल है सब, मतलब 3. 3 का. 3 3, का, 3. राइट? तो इसका क्लासेस कैसे बनाना है, कैसे युवा बनाना है, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद ये 4 ड्यू है और ये भी 4 ड्यू है, राइट? तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे खाली छोड़ना है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब कितना हो गया? 2, 2. 2 2। ठीक है, तो इतना एग्जांपल बना देना। कल हम क्या करेंगे, कल हम पहले नेविगेशन बनाएंगे, जैसे ये फ्लिपकार्ट का होता है ना, नहीं बनाया ना अभी तक हमने, राइट? ये नेविगेशन सिंपल वाला बनाएंगे, ये ड्रॉप डाउन वगैरह बाद में आएंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं सीएसएस के ऊपर, जेएस में भी कर सकते हैं। और फिर हो गया तो उसके बाद परसों से हम क्या करेंगे, हमारा पहला वेबसाइट स्टार्ट होगा, और मे बी दिस वीकेंड से हम क्या करेंगे, अपना जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो बाय।